हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और मैं आज आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है फायर कंट्रोल। फायर कंट्रोल मतलब अगर किसी जगह आग लग जाती है तो आप उसे आग को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि आग लगती कैसे है, किस चीज की वजह से कंबशन होती है, कैसे कैसे कंडीशन की जरूरत होती है। कंबसन होने के लिए सबसे पहले एक कंबसेबल मटेरियल दैट मीन्स कि एक फ्यूल की जरूरत होगी। दूसरा कि वहां पर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एयर या तो फिर ऑक्सीजन की जरूरत होगी। और तीसरा इग्निशन टेम्परेचर। कंबशन होने के लिए हमें एक फ्यूल की जरूरत होगी या तो फिर कंबस्टेबल मटेरियल की। एयर या तो फिर ऑक्सीजन का कंटिन्यूस सप्लाई, वहां पर मतलब हमेशा वहां पर एयर या तो फिर ऑक्सीजन का सप्लाई होना चाहिए। और तीसरा इग्निशन टेम्परेचर की जरूरत होगी। किस चीज के लिए? तो कंबशन के लिए। अगर इसमें से हम अगर किसी भी एक चीज को हटा दें तो कंबशन नहीं हो सकती है। अगर हम एयर या तो फिर ऑक्सीजन को हटा दें तो फ्यूल और इग्निशन टेम्परेचर की वजह से कंबशन नहीं हो सकती है। अगर हम इग्निशन टेम्परेचर को हटा दें तो फ्यूल और एयर की वजह से कंबशन नहीं हो सकती है। कंबशन के लिए हमें इस तीनों चीजों की जरूरत होगी। तो हम अगर कहीं पर आग लग जाती है तो हमें सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि वो आग किस चीज की वजह से लगी है। कोई आग लगती है कि जो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से लग जाती है। कोई आग एलपीजी गैस से लीकेज होती रहती है उसकी वजह से हो जाती है। कोई आग माचिस सबसे होती है। तो ये तीन तरीके की आग होती है। तो हमें उस जगह पर सबसे पहले देखना होगा कि वो आग जो वो किस चीज के वजह से लगी है। अगर वो आग इलेक्ट्रिक सर्किट की वजह से लगती है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, अगर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के वजह से आग लगती है तो वहां पर अगर हम चाहे कि पानी के मदद से उस आग को बुझा दें तो ये इम्पॉसिबल है। और इसके वजह से अगर हम वहां पर पानी दें तो वो जो आग है वो और भी ज्यादा फैलेगी, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक है वो वाटर को H2O, ये वाटर को जो है ये ऑक्सीजन को अलग कर देगी और हाइड्रोजन को अलग कर देगी। और हमें हमें पता है कि ऑक्सीजन कितना जरूरी है कि एक आग के लिए। तो ये जो आग है वो आग और भी ज्यादा फैलेगी। तो यहाँ पर हमें वाटर का यूज बिल्कुल नहीं करना उस आग को बुझाने के लिए। हमें यहाँ पर यूज करनी है फायर एक्सटिंग्विशर। अब ये फायर एक्सटिंग्विशर होता क्या है? आप लोग अपने घर में देखते होंगे कि घर में या तो फिर स्कूल में, ऑफिस में, बहुत जगह ये रखा रहता है। इस तरीका का एक गैस सिलेंडर टाइप का एक रखा रहता है, रेड कलर की होती है ये। तो यही होता है फायर एक्सटिंग्विशर। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अंदर कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि उस इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट होते रहता है तो इसके ऊपर से एक लेयर बना देती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड, ये इस इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट या जहाँ कहीं भी आग लगी रहती है उसके ऊपर से ये एक लेयर बना देती है। और इस लेयर की वजह से यहाँ पर एयर का सप्लाई नहीं हो पाता है, दैट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाता है और वो आग बुझ जाती है। इसलिए ये लेयर बना देती है, क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन से भारी है। ये ऑक्सीजन से भारी है, इसी के वजह से ये एक ऑक्सीजन के नीचे और कंबस्टेबल मटेरियल के ऊपर ये एक लेयर बना देती है जिसके वजह से आग बुझ जाती है। अब नेक्स्ट है, किसी जगह आग एलपीजी गैस की वजह से लग जाती है तो उसे हम कैसे बुझा सकते हैं। तो देखिए, अगर एलपीजी के वजह से गैस आग लगती है तो वहां पर हम या तो फिर ब्लैंकेट का यूज कर सकते हैं
या तो फिर जूट बैग या फिर सैंड, दैट मीन्स कि बालू का यूज करके, इस तीनों का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एलपीजी गैस से जो आग पकड़ती है उसे हम लोग बंद कर सकते हैं। क्या होता है ना, घर 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 में आकर के अब सिखाया जाता है कि अगर एलपीजी गैस की वजह से आग लग जाती है तो उसे कंट्रोल कैसे किया जाता है। सपोज दैट कि ये एलपीजी गैस है और इसमें अगर आग लग जाती है तो हम इसे अगर ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं तो यहाँ पर एयर का सप्लाई बंद हो जाता है, यहाँ पर एयर का सप्लाई कट ऑफ हो जाता है और जिसके वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और आग जो है वो बुझ जाती है। और सैंड का भी यूज अगर हम करते हैं तो सैंड डालने की वजह से सैंड भी एक लेयर बना देती है जिसकी वजह से ऑक्सीजन जा नहीं पाती है और वो आग बुझ जाती है। और यहाँ पर हम जो है इसका जो नॉब होता है उसे हम लोग ऑफ कर देते हैं, तो कंबल से कवर करके उसके बाद उस नॉब को ऑफ कर दिया जाता है जिसकी वजह से आग बुझ जाती है। अब नेक्स्ट है फायर कॉज इन आवर होम। देखिए भगवान ना करे कभी ऐसा हो कि हमारे घरों में आग लग जाए, बट अगर कभी ऐसा हो जाता है तो हम उस आग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज दैट कि घर में आग लग जाती है और इस घर में आप हैं, इस घर में आप प्रेजेंट हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, इस घर के अंदर ही रह करके आपको क्या करना चाहिए जिसकी वजह से उस आग को आप बुझा सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी खिड़की रहेंगे या तो फिर जो भी गेट रहेंगे उसको एकदम बंद कर देना है। गेट को खिड़की को या तो फिर ऐसा कोई भी जगह है, सोर्स ऐसा नहीं रहना चाहिए जिधर से एयर जो है वो हमारे घरों के अंदर आ सके। पूरे घर को पैक कर लेनी है। और दूसरा कि अगर आपके घर में इलेक्ट्रिक सप्लाई हो रही है तो उस मेन स्विच जो होता है वहां से ऑफ कर देना चाहिए, ऑफ कर दीजिए। और नेक्स्ट कि एलपीजी गैस का जो नोब रहता है उसे भी ऑफ कर देना चाहिए। एलपीजी गैस के नोब को ऑफ कर देना चाहिए। कट ऑफ पावर सप्लाई, कहीं से भी अगर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो वहां मेन स्विच से उसे बंद कर देनी चाहिए। ये दो काम करने के बाद आपको मोबाइल लेनी है और कॉल करनी है 101 या तो फिर आपको 112 नंबर पे कॉल कर देनी है। इस दोनों नंबर पे कॉल कर देना और बोल देना कि हमारे घर में आग लग चुकी है। देखिए ये सब कुछ ऐसे कारण है जिसकी वजह से हम लोग अपने घरों को बचा सकते हैं। घर का तो दूर की बात, हम खुद को बचा सकते हैं। ऐसा कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपके घरों में ऐसा हो जाता है, आग लग जाती है, तो आप पावर सप्लाई को ऑफ कर देंगे, एलपीजी गैस का जो नोब रहता है उसे ऑफ कर देंगे और 101 या 112 नंबर पे कॉल करेंगे। अगर जब तक वो नहीं आती है तब तक आपके बेड में, आपके रूम में जो भी बेड रहेंगे उस बेड के अंदर या तो फिर आपको फ्लोर, दैट मीन्स आपको जमीन के ऊपर सो जानी है। जमीन पर सोने से क्या होते हैं कि जो भी आग से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो ऊपर से बढ़ना शुरू करती है और जब तक वो नीचे आएंगे तब तक आपके पास चांस रहेंगे कि शायद कोई आकर के आपको बचा सके। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है कि हम लोग फायर को कंट्रोल कैसे करें। और ये सब कुछ ऐसे टॉपिक है ना जिसे समझना हमें बहुत जरूरी है। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर।